नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सब्जियों की खेती के बारे में। जैसा कि किसान साथियों, इस समय फरवरी का महीना चल रहा है और इस महीने में किसान भाई कौन सी सब्जी लगाएं जिससे उन्हें बाजार भाव अच्छा मिले और पैदावार भी अच्छी हो और किसान को आर्थिक फायदा हो। तो इस प्रकार की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। साथ ही सब्जियों को लगाने के लिए बेसल डोज के बारे में जानकारी देंगे कि बेसल डोज में एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें कितनी मात्रा में प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है जिससे फसल की ग्रोथ अच्छी आए और पैदावार अच्छी निकले। तो किसान साथियों, जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात आती है किसान साथियों की, फरवरी के महीने में ही अपन सब्जियां क्यों लगाए? क्योंकि ये जो महीना होता है किसान साथियों, इसमें ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है और इस समय बरसात भी नहीं होती है, जिसके कारण जो नुकसान होता है फसलों में वो भी नहीं होता है और अंकुरण अच्छा निकलता है और पैदावार भी अच्छी बैठती है। साथियों, अपन फरवरी के महीने में कई प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे कि टमाटर, मिर्ची, बैंगन, तुरई, पालक, धनिया, खीरा, करेला। कई प्रकार की जो सब्जियां हैं अपन फरवरी के महीने में लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन अपन ले सकते हैं। किसान साथियों, इन सब्जियों में अगर अपन सबसे पहले बात करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जी की बात करें तो वह है भिंडी की खेती। कि भिंडी की खेती अपन इस समय करके अच्छी आमदनी और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके लिए अगर अपन बुआई की बात करें तो जो फरवरी का फर्स्ट वीक है उससे लेकर के जो लास्ट वीक है उसमें किसी भी समय अपन इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में जो इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, यानी कि जो पहली हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी, वो 45 से 50 दिन पर पहली हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी और ये लंबे समय तक चलती है, जिसके कारण कई बार जो भाव होते हैं कम ज़्यादा भी होते हैं, तो उनका जो अपना एवरेज होता है वो अच्छा बैठ जाता है और अच्छी आमदनी अपन को हो जाती है। तो इस प्रकार भिंडी की खेती आप इस समय लगा करके कर सकते हो। बात करें इसको लगाने की विधि, तो इसको बेड विधि पे अपन को इसको लगाना है, जिससे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके बाद में किसान साथियों आती है मूली की खेती। मूली की खेती अपन करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। अगर मूली की खेती अपन फरवरी माह में 15 फरवरी तक अगर अपन मूली लगाते हैं, तो उसके बाजार भाव अपन को देखने को कम मिलेंगे और 15 फरवरी के बाद में अपन 1 मार्च, यानी कि 15 फरवरी और 1 मार्च के बीच में अपन मूली लगाते हैं, तो उसके जो बाजार भाव अपन को जब ये 35 से 40 दिन बाद में हार्वेस्टिंग होगी, तो अपन जो भाव होंगे वो अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ ही कई किसान भाई तो ये भी कहेंगे कि इस समय जो मूली के भाव है वो कम मिल रहे हैं, किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो किसान साथियों, इस समय क्या है कि मूली की जो आवक है वो अधिक है, जिसके कारण भी जो बाजार भाव है वो कम है। मूली को लगाने की अपन बात करें तो इसे अपन समतल क्यारी विधि में भी लगा सकते हैं और बेड विधि से भी अपन इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों आती है करेला की खेती। करेला की खेती करके भी अपन अच्छी आमदनी ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बात करें अपन इसको लगाने की, तो फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर थर्ड वीक तक आपकी सुविधा के हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। लगाने के बाद में 60 से 70 दिन बाद में इसकी पहली तुड़ाई अपने आती है और यह 2 से 3 महीने तक इसकी तुड़ाई चलती है। इस समय जो अपन करेले की खेती करते हैं उसमें अपनी लागत कम आती है, क्योंकि इस समय जो अपन करेला लगाते हैं उसको अपन समतल क्यारी विधि में लगा सकते हैं। क्योंकि जब अपन बरसात के सीजन में और सर्दियों में अगर करेले की खेती अपन करते हैं तो उस समय अपन को मचान विधि से करनी होती है। इसके बाद में किसान साथियों आती है पालक और धनिया की खेती। पालक और धनिया अपन फरवरी माह में कभी भी फर्स्ट वीक से लेकर के लास्ट वीक तक कभी भी अपन पालक और धनिया लगा सकते हैं। लगाने के बाद में 35 से 40 दिन बाद में यह हार्वेस्टिंग लायक हो जाते हैं और अपना हार्वेस्टिंग करके मार्केट में सेल करते हैं। इस समय ऑफ सीजन में अपन को पालक और धनिया की जो रेट होती है वो अच्छी मिलती है। किसान साथियों, इसके बाद में आती है खीरा की खेती। जो खीरा की खेती अपन करते हैं उसमें भी अपन इस समय ऑफ सीजन में अपन करेंगे तो अपन को अच्छा उत्पादन मिलेगा। इस समय जो खीरा मार्केट में आ रहा है, जो किसान भाई मंडियों में सेल कर रहे हैं, उसकी रेट की अपन बात करें तो 15 से 20 रुपए किलो तक ही खीरा उनका किसान भाइयों का बिक पा रहा है। और जब अपन इस महीने में फरवरी माह में अपन खीरा लगाएंगे और 40 से 45 दिन बाद जब वो हार्वेस्टिंग यानी कि पहली तुड़ाई पे आएगा ऑफ सीजन में, तो उस समय किसान भाइयों को कम से कम मान के चलिए आप 30 से 35 रुपए किलो तक किसान भाइयों को खीरा मार्केट में सेल होगा। किसान साथियों, अपन बात कर रहे हैं सब्जियों की खेती की। सब्जियों की खेती अपन करते हैं आमतौर पर कई किसान भाई, और जो नए किसान भाई हैं वो भी अगर सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो कुछ विशेष बातें हैं उनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर किसान भाई इन बातों का ध्यान नहीं रखता है या ये सावधानियां, ये तरीके नहीं अपनाता है, तो किसान भाई
इस जो सब्जी की खेती है इसमें असफल हो सकता है। तो इसके लिए जो 3 बातें मैं इम्पोर्टेंट आपको बताऊँगा, उनका विशेष ध्यान रखना है। पहली बात है किसान भाइयों, जब भी कोई किसान भाई सब्जियों की खेती करने का विचार करे, तो जिस क्षेत्र में वो सब्जी की खेती कर रहा है और जिस सब्जी की खेती कर रहा है, तो सब्जी का जो चुनाव करना है, वो आपको एरिया के हिसाब से करना है कि इस एरिया में अपने कौन-सी सब्जी की ज़्यादा डिमांड रहती है और अच्छी रेट अपन को मिल सकती है। दूसरी बात, जो भी वैरायटी आप काम में लो या जो भी वैरायटी आप लगाओ, अपने क्षेत्र की डिमांड के या मांग के आधार पे लगाओ कि इस मार्केट में या इस एरिया में अपनी जो सब्जी की ये वैरायटी अच्छी निकल जाएगी और अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। इसलिए जो वैरायटी का चयन करें, वो सोच समझ कर करें। तीसरी बात, जब भी आप बुआई करो या पौध तैयार करो या डायरेक्ट सोविंग करो, बीज उपचार करके अपन को काम में लेना है और हाइब्रिड बीज ही अपन को काम में लेना है। बीज उपचार अपन को इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों से उपचार करके बीज को काम में लेना है, जिससे जो बीज जिस समय उगता है उस समय जो फंगल डिजीज होती है वो नहीं लगती है। साथ ही जो छोटे कीट होते हैं, जो बीज जिस समय उगता है, जर्मिनेट होता है, तो उसमें वो कीट उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। सब्जियों की खेती करने के लिए सबसे जरूरी होते हैं पोषक तत्व। अगर सब्जियों की खेती अपन कर रहे हैं और पोषक तत्व प्रबंधन अपन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ज़्यादा उत्पादन अपन नहीं ले पाएँगे और जो फसल की जो ग्रोथ होनी होती है, उतनी नहीं हो पाएगी और हमें आर्थिक नुकसान भी होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपन पोषक तत्व प्रबंधन पहले ही करें, बेसल डोज़ के रूप में करें। बेसल डोज़ में अपन कौन से फर्टिलाइज़र मिलाएँ या कौन से फर्टिलाइज़र अपन डालें, जिससे पौधे की जो शुरू में आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, उनकी पूर्ति हो सके और जो ग्रोथ एकदम अच्छी हो और एकदम अच्छा पैदावार आए, जिससे किसान को आर्थिक फायदा हो। बेसल डोज में अपन बात करें किसान साथियों ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ की, तो कार्बनिक पदार्थ के लिए हमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद, जो भी सड़ी गली हुई अच्छी खाद हो, उसको अपने प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। बात करें अपन किसान साथियों रासायनिक पोषक तत्वों की, तो इसके लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग डीएपी और 1 बैग एसएसपी का अपन को डालना है। अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो 2 बैग एसएसपी के डालने हैं और एसएसपी नहीं मिल रहा है तो 2 बैग अपन को डीएपी के डालने हैं। यूरिया की अपन बात करें तो 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डालना है। 25 किलोग्राम एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इसके अलावा नीम केक यानी कि नीम की खड़ी 1 बैग जो 50 किलो का आता है, वो अपन को प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इसके अलावा जो बेंटोनाइट सल्फर आती है, वो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। पौधों को शुरू में जो आवश्यकता होती है इन पोषक तत्वों की, उनकी पूर्ति उनकी हो जाएगी और जैसे-जैसे फसल अपनी ग्रोथ करेगी, उसमें अपन को जो भी आगे जाकर के अपन को और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या मेजर न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, तो अपन खड़ी फसल में भी अपन दे सकते हैं। तो फरवरी के महीने में अपन को कौन सी सब्जियां लगानी है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। इन सब्जियों में से 1, 2 या 3 जो भी आपकी ज़मीन है या आपकी जो सुविधा है, उसके हिसाब से आप इन सब्जियों को लगाएँ और अच्छा उत्पादन आप लें और मार्केट में सेल करें। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है, वो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएँ और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी उन किसान भाइयों तक भी पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।